और आरती को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, जो हमारे माननीय अतिथियों के स्वागत में ही महत्वपूर्ण है। मैं जानती हूँ आप इस बहुत ही भारी मन से इस महाविद्यालय से विदा ले रहे हैं। हम भी ये जो भी विद्यार्थियों ने आज एडमिशन लिया है उन सबका कॉलेज भी स्वागत करता है, सोसाइटी भी स्वागत करती है और साथ में ये चाहती है कि खूब अच्छा पढ़ें, खूब अच्छे रिजल्ट आएँ और अगर कोई समस्या, कठिनाई, परेशानी हो रही है तो सबको अवगत कराएं। हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। साथ में जो विद्यार्थी आज यहाँ से पढ़कर निकल रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ उनकी इच्छा हो, करना चाहते हों, उन क्षेत्रों में बहुत प्रोग्रेस करें, खूब आगे बढ़ें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। आज सब बच्चों का जो है फेवरेट पार्टी है, उस अवसर पर क्या मोटिवेट बच्चों को, जैसे मैंने अपनी भाषण उद्घोषणा भाषण में भी कहा, आज के जो नए बच्चे और ख़ास करके मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यू एजुकेशन सोसाइटी के प्रिंसिपल सर को, डायरेक्टर सर को और सीएटी सर को कि इन्होंने बच्चों के लिए बड़ा ही शानदार प्रोग्राम किया है। इसमें नए वर्ष में नए जो बच्चे एडमिशन लिए हैं बीए और बीएड कोर्स में, उन्होंने भी दाखिला ली है और पास आउट स्टूडेंट भी हैं। जो आज शिक्षा में जो सबसे बड़ी चुनौती है, शिक्षा सिर्फ एक तरीके का ज़िंदगी को सेटल करने की पर्सपेक्टिव से नहीं देखना। भारत जहाँ इतना विकसित हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो समाज में हर एक जो नए छात्र छात्राएँ सबके एक दायित्व है समाज के प्रति। तो मैं चाहता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से नए बच्चों को ढालना चाहिए। एक तो भावना रिस्पेक्ट करने की, सारे इंडिविजुअल जो भी हों सभी को रिस्पेक्ट करना है, सबको एक डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है। दूसरी जो है एक जो अंग्रेजी में कहते हैं कंपैशन और एम्पैथी होनी चाहिए, जिससे आप उस भावना से जुड़ते हैं तो दूसरे के दुख दर्द को समझने में भी आपको काफ़ी सहायता मिलती है। आप अपने उनके समस्याओं को समझते हैं और उनके साथ अपनी जो भावनाएं शेयर करते हैं और जो भी आप कर सकते हैं आप उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बीएड के जो छात्र हैं उनके लिए वो एक शिक्षा के एक बड़े स्रोत है और ये शिक्षक जब बन जाते हैं तो इनके ऊपर यह दायित्व रहता है कि बच्चे क्लास में आए, बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करें और उनको मोटिवेट करें। अगर एक शिक्षक, जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बीएड के छात्र छात्राओं के साथ है कि शिक्षा को पूरी तरीके से तन्मयता के साथ, बहुत सारी चुनौतियां नए समय में आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रही है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, बच्चे का मन ही नहीं लगता है पढ़ाई में। तो इन सब चीज़ों को लेके जो एक छात्र और शिक्षक का जो दायित्व है कि वो अपनी पूरी दायित्व को सच्चाई और लगन से करें, तभी समाज में परिवर्तन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जाना चाहते हैं फिर किसी कारणों से कि बच्चे नहीं हैं तो ये दायित्व है संस्था की भी कि बच्चे क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर हम उनको कनेक्ट करते हैं और पता लगता है कि उसके पिताजी के पास पैसे नहीं और कोई बीमार है, कोई दूसरे काम में चला गया है, तो ये चीज़ों को भी हमें करना, जो संस्था की भी जिम्मेदारी है और साथ साथ छात्र टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि एक 10 बच्चे नहीं आ रहे हैं और 1 महीने से नहीं आ रहे हैं तो हम एक फ़ोन उठा के उनसे बात करें, उसमें काफ़ी परिवर्तन। तो मुझे बहुत आशा है और बहुत खुशी है कि न्यू एजुकेशन सोसाइटी इन बातों पर ध्यान देती है और आने वाले दिनों में ये छात्र छात्राएँ भविष्य के अच्छे शिक्षक बनेंगे और भविष्य को एक और नए जनरेशन को एक नई दिशा देने में कामयाब होंगे।